गाय की पूंछ के बालों को पहनने से जुड़े लाभों के बारे में चर्चा करना एक धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा है। भारतीय समाज में गोवंश का विशेष स्थान है और गौमाता को पूजनीय माना गया है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में गाय के पूंछ के बालों को पहनने के पीछे कई धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताएं प्रचलित हैं। एक आधार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं। भारतीय धर्म ग्रंथों और पुराणों में गाय का अत्यधिक महत्व बताया गया है। माना जाता है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय के पूंछ के बाल, जिन्हें गौकेश या गौरेश कहा जाता है, को धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत पवित्र माना गया है। लोग मानते हैं कि गाय के पूंछ के बालों को धारण करने से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यताएं किसी धर्म विशेष के सिद्धांतों और शिक्षाओं पर आधारित होती हैं। ये मान्यताएं व्यक्ति को धार्मिक ग्रंथों, परंपराओं और अनुष्ठानों के माध्यम से ईश्वर की उपासना के लिए मार्गदर्शन करती हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की मान्यता है। इसमें विभिन्न देवी देवताओं की पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन महत्वपूर्ण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्य माना गया है। इस्लाम में एकेश्वरवाद की प्रधानता है। अल्लाह को सर्वशक्तिमान और दयालु माना गया है। नमाज, रोजा, ज़कात और हज इस्लाम के मुख्य स्तंभ हैं जो एक मुस्लिम के जीवन को मार्गदर्शित करते हैं। ईसाई धर्म में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना जाता है। प्रेम, सेवा और क्षमा इस धर्म के मूल सिद्धांत हैं। धार्मिक मान्यताएं समाज में नैतिकता, पारस्परिक सहयोग और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती हैं। आध्यात्मिक मान्यताएं। आध्यात्मिकता व्यक्ति की आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के बीच संबंध को समझने की आंतरिक यात्रा है। इसमें किसी एक धर्म विशेष के अनुयायी होने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि व्यक्ति अपनी आंतरिक चेतना से जुड़े रहकर सत्य की खोज करता है। आध्यात्मिक मान्यताएं व्यक्तिगत अनुभव, ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से विकसित होती हैं। आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान या मोक्ष को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य माना जाता है। यह अवस्था तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है और ईश्वर के साथ अपनी एकता को समझता है। ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्ति मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और आत्मिक जागरूकता प्राप्त कर सकता है। यह साधन आध्यात्मिक यात्रा को सुगम बनाते हैं। प्रकृति और ब्रह्मांड के प्रति श्रद्धा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में प्रकृति और ब्रह्मांड को ईश्वरीय शक्ति का प्रतिरूप माना जाता है। इसलिए प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना और उसकी सुरक्षा करना आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2 वैज्ञानिक आधार। हालांकि यह पूरी तरह से आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से संबंधित है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों का मानना है कि गाय के बालों में विशेष ऊर्जा होती है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार मन, शरीर और समाज पर उनके प्रभावों से जुड़ा है। कई अध्ययनों में देखा गया है कि ध्यान, प्रार्थना और योग जैसी प्रथाओं का सकारात्मक असर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, ध्यान और योग को नियमित रूप से करने से तनाव, चिंता और अवसाद में कमी आती है। यह मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव लाकर मानसिक शांति, एकाग्रता और भावनात्मक संतुलन बढ़ाता है। प्रार्थना और सकारात्मक सोच का भी वैज्ञानिक आधार है। जब व्यक्ति किसी उच्च शक्ति में विश्वास रखता है, तो उसे आत्मबल और मानसिक शांति मिलती है। इसे प्लेसीबो प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है, जहां आस्था व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। धार्मिक और आध्यात्मिक समुदायों में जुड़ने से सामाजिक समर्थन मिलता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि जो लोग धार्मिक या आध्यात्मिक समुदाय का हिस्सा होते हैं, वे अधिक संतुष्ट और तनाव मुक्त जीवन जीते हैं। यह सामाजिक जुड़ाव, अकेलेपन और अवसाद को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा उपवास और प्रार्थना जैसी धार्मिक प्रथाओं का भी वैज्ञानिक आधार है। उपवास से शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में सुधार होता है, जबकि सामूहिक प्रार्थना और अनुष्ठानों से सामुदायिकता की भावना बढ़ती है,
जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में, धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के पीछे कई वैज्ञानिक तत्व जुड़े हैं, जो मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक सामंजस्य को बेहतर बनाते हैं। 3. ज्योतिषीय महत्व। गाय के पूंछ के बालों को धारण करने का ज्योतिष में भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इसे धारण करने से ग्रह दोषों का निवारण होता है और बुरी नजर से बचाव होता है। विशेषकर सावन के महीने में, जो भगवान शिव को समर्पित है, लोग इस प्रकार की चीजें धारण करते हैं ताकि शिव की कृपा प्राप्त हो सके। ज्योतिषीय मान्यताओं का संबंध ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति से है, जो मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति उसके स्वभाव, भविष्य और जीवन की घटनाओं को निर्धारित करती है। कुंडली के आधार पर व्यक्तित्व, करियर, विवाह और स्वास्थ्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है। ज्योतिष में 9 ग्रह और 12 राशियों का विशेष महत्व है। सूर्य आत्मविश्वास का प्रतीक है, जबकि शनि कर्म और न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में ग्रहों की अशुभ स्थिति से उत्पन्न दोषों, जैसे मंगल दोष या कालसर्प दोष, के लिए रत्न, मंत्र और पूजा जैसे उपाय सुझाए जाते हैं। राशिफल के माध्यम से दैनिक, साप्ताहिक और वार्षिक भविष्यवाणियां की जाती हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं। इसके अलावा, शुभ मुहूर्त देखकर नए कार्यों की शुरुआत करना, विवाह या अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए ज्योतिष का सहारा लिया जाता है। ज्योतिष व्यक्ति के जीवन को दिशा देने, समस्याओं का समाधान प्रदान करने और शुभ समय का चयन करने में मदद करता है, जिससे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सके। 4. रोगों से मुक्ति। लोक मान्यता के अनुसार, गाय के पूंछ के बाल धारण करने से व्यक्ति को कई रोगों से मुक्ति मिल सकती है। विशेषकर त्वचा से संबंधित समस्याओं और अन्य शारीरिक विकारों के निवारण के लिए इसे उपयोगी माना जाता है। रोगों से मुक्ति के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना लाभकारी होता है। आयुर्वेद प्राकृतिक औषधियों और आहार सुधार के माध्यम से रोगों को नियंत्रित करता है। आधुनिक चिकित्सा दवाओं और सर्जरी के जरिए निदान और इलाज प्रदान करती है। योग और ध्यान मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, तनाव कम करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। स्वस्थ जीवनशैली, जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद शामिल हैं, रोगों से बचाव और उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आध्यात्मिक प्रथाएं, जैसे प्रार्थना और ध्यान, मानसिक शांति और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होती हैं। 5. पारंपरिक अनुष्ठानों में उपयोग। गाय के पूंछ के बाल का उपयोग विशेष पारंपरिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। गृह प्रवेश, हवन और विवाह जैसे शुभ अवसरों पर इसे धारण करने से समस्त कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। पारंपरिक अनुष्ठानों में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का पालन किया जाता है, जो व्यक्ति और समुदाय की भलाई के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हवन और यज्ञ जैसे अनुष्ठान अग्नि को आहुति देने के माध्यम से देवी देवताओं की पूजा और शांति के लिए किए जाते हैं। गाय के पूंछ के बाल जैसे तत्वों का उपयोग भी धार्मिक अनुष्ठानों में शुभता और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में होता है। ये तत्व अक्सर पूजा स्थल पर रखा जाता है या व्यक्ति के शरीर पर धारण किया जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और दैवीय कृपा प्राप्त होती है। पारंपरिक पूजा जैसे दीप जलाना, फूल अर्पित करना और मंत्र जाप करना व्यक्ति की आत्मा की शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य सामूहिक और व्यक्तिगत सुख शांति को बढ़ावा देना और धार्मिक विश्वासों के अनुसार जीवन जीना होता है। 6. नकारात्मक ऊर्जा का नाश। वास्तु और तांत्रिक अनुष्ठानों में गाय के पूंछ के बालों को विशेष सुरक्षा के रूप में उपयोग किया जाता है। यह माना जाता है कि इन्हें घर में रखने या धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा, बुरी आत्माओं और बुरी दृष्टि से बचाव होता है। 7. सावन का महत्व और विशेष प्रभाव। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय समय होता है और इस दौरान की गई पूजा अर्चना का विशेष फल मिलता है। सावन के सोमवार का महत्व इससे और भी बढ़ जाता है। ऐसे समय में गाय के पूंछ के बाल धारण करने से व्यक्ति के सभी दुख दर्द दूर होते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना होता है, जो विशेष रूप से श्रावण मास के नाम से जाना जाता है। यह महीना जुलाई और अगस्त के बीच आता है और भगवान शिव की पूजा का प्रमुख समय माना जाता है।
सावन का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है। इस महीने में व्रत, उपवास और विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और पुण्य लाती है। सावन के दौरान विशेष रूप से सोमवार को भगवान शिव के अभिषेक और मंत्र जाप किए जाते हैं। यह समय श्रावण सोमवार, रक्षाबंधन और झूला उत्सव जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों का भी होता है। इस महीने में जलवायु में ठंडक और शीतलता होती है, जिससे भक्तों को पूजा और व्रत करने में सुविधा होती है। सावन की पूजा से मन की शांति, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य में सुधार होने की मान्यता है। 8. मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा। गाय को धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना गया है और उसके शरीर के हर हिस्से का उपयोग किसी न किसी रूप में किया जाता है। पूंछ के बालों को धारण करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के महत्वपूर्ण तत्व हैं। मानसिक शांति का मतलब है मन की स्थिरता और चिंतामुक्त स्थिति, जो ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जब मन शांत होता है, तो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकता है, जिससे निर्णय लेने में स्पष्टता और तनाव में कमी आती है। सकारात्मक ऊर्जा का मतलब है वह सकारात्मक भावनाएं और विचार जो जीवन को उत्साहपूर्ण और संतुलित बनाते हैं। यह ऊर्जा स्वस्थ जीवनशैली, अच्छे आहार और अच्छे सामाजिक संबंधों के माध्यम से बढ़ती है। सकारात्मक सोच और आभार का अभ्यास करने से मन की स्थिति में सुधार होता है और बाहरी परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। दोनों मिलकर मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। 9. रक्षक तावीज के रूप में उपयोग। गाय के पूंछ के बालों का उपयोग तावीज के रूप में भी किया जाता है। इसे धारण करने वाले लोग मानते हैं कि इससे उन्हें किसी भी तरह की अनहोनी से सुरक्षा मिलती है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होता। 10. सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के पूंछ के बालों को धारण करना एक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में देखा जाता है। इससे समाज में एकता और सहयोग की भावना बढ़ती है और लोगों के बीच आपसी सम्मान और विश्वास बढ़ता है। निष्कर्ष। गाय के पूंछ के बालों को धारण करने के लाभ धार्मिक, ज्योतिषीय और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, मानसिक शांति, रोगों से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि का अनुभव किया जा सकता है। हालांकि इस विषय पर विभिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में यह मान्यता प्राचीन समय से चली आ रही है और आज भी प्रचलित है।